बारी कर रहे हैं। हाँ यही कौन है? शादियों के मौके पर कोको कोला चल रहा है, पेप्सी चल रही है, स्प्राइट चल रही है। याद रखो, अगर तुमने इजराइल का सपोर्ट किया, ये सारे इजरायली प्रोजेक्ट है, उसका सपोर्ट कर लिया, तो मैदान महशर की बात को छोड़ो। फिलिस्तीन का एक इंसान, एक नौजवान कहता है, मीडिया के सामने ये कहता है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मेरे घर में शरीक नहीं होने हैं, जो मेरे हमदर्द नहीं है, जो मेरे जो है मेरे नहीं कहते हैं, या रसूलुल्लाह बरोज़े हश्र की शफाअत ना करना, या रसूलुल्लाह इनकी शफाअत ना करना, इनकी शफाअत ना करना। मैंने कहा है मुसलमान, तू नबी का कलमा पढ़ता है, फिलिस्तीन की सरजमीन पर तेरी माँ और बहनों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चों पर बमबारी करके जिसमें लाए जा रहे हैं, तुम्हारी बहुबेटियों के पेट में चाक कर बच्चे को सिंदूर लगाया जा रहा है। हमारे मुसलमान खर्ची में लगी हुई है। याद रखो, मैदान महशर होगा, थाम लेगा, अल्लाह अकबर यही कहेगा, तू यही है ना, तू वही है ना, जब मेरे उम्मती तड़प रहे थे, बिलक रहे थे, अपनी शादियों के मौके पर खुरापात कर रहा था ना, जब मैं मुस्तफा तुझे पहचानता नहीं हूँ। अल्लाह वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उससे मुस्तगनी हुआ, वो जहन्नम में गया जो उससे मुस्तगनी हुआ। ऐ खलीलुल्लाह को हज़रत रसूलुल्लाह तो मैदान महशर में अंबियाए किराम अल्लाह के जलाल कसम से लड़ते होंगे, उस वक्त लड़ रहे होंगे। अल्लाह अकबर, हज़रत इब्राहिम जैसा नबी, हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह अल्लाह का पेड़ अल्लाह के जलाल से कांप रहे होंगे। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा सामने रखने अगर तुम्हारा ये बात भाव लिया और कहा मैं तुझे पहचानता नहीं हूँ, तो बताओ कौन ऐसी चौखट है जो हमारी और आपकी शफाअत करेगी? है कोई दर? कोई दर है? नहीं, सिवाय आमिना के लाल की कोई दर नहीं। वो तो हश्र की बात है। यहाँ तुम्हारे बाप बेटे, तुम्हारे भाई मिट्टी डाल के चले जाते हैं। मौत हुई, नाम फलावत में आखिरी चेहरे को। अब मैं एक बात बता दूंगा आपको, कब्र में न तुम्हारा बेटा जाएगा, न तुम्हारा भाई जाएगा, न हमारा बाप हमारे साथ जाएगा, न हम बाप के साथ जाएंगे। कब्र में तन्हा जाना है, कब्र में तन्हा जाना है। और जब सारे लोग तुम्हें छोड़कर चले आएंगे ना, जब बेटा जा रहा होगा, भाई जा रहा होगा, पड़ोसी जा रहा होगा, रिश्तेदार जा रहा होगा, खुदा की कसम जब कब्र की तारीकी आए कि अंधेरा ही अंधेरा है, वो खौफनाक जगह है जिसे कब्र कहते हैं। जब कब्र में उम्मती परेशान होगा ना, मुस्तफा जाने आएंगे, कहेंगे मेरे उम्मती घबराना नहीं, मैं तेरा नबी आ गया हूँ, तुझे बचाने के लिए आ गया हूँ। अपने आप को छोड़ दो, पूरी दुनिया आज तुम्हें मिटाने की कोशिश कर रही है। मुस्तफा के वफादार बन जाओ, आज मुस्तफा की मदद आएगी इंशाअल्लाह ताला। बैतुल मुक़द्दस फिर फतह होता हुआ नजर आएगा। कत्ल कर दिया गया, बच्चे भी, नौजवान भी। आज एक बच्चा मर जाता है, पूरा गांव तबाह हो जाता, परेशान रहता है। लेकिन उनसे ज्यादा मजबूत ईमान, हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा ईमान मजबूत किसका हो सकता है? सिर्फ हमारे फिलिस्तीनी भाइयों का हो सकता है। वो किस लिए लड़ रहे हैं? अपनी जायदाद के लिए नहीं, मैं बैतुल मुक़द्दस की हिफाजत के लिए लड़ रहा हूं। कैसे साबित है? मैंने पूछा, यार बमबारी हो रही है, गोले बरस रहे हैं, नमाज का टाइम होता है, मुसल्ले को बिछा देती है, मुसल्ले को बिछा देते हैं, औरतें पर्दे का एहतमाम करती हैं। आज तुम्हारे घारी में शादी का मामला हो, औरतें किस लिबास पहनती हैं, जालीदार कपड़े पहनती हैं, दुपट्टे को फेंक देती हैं, कॉलेज में जाती हैं, यूनिवर्सिटी में नाच रही है, बाप को खबर नहीं है, चौराहे पर घूम रही है बेपर्दा, बाप इतना बेहया हो गया, भाई इतना बेहया हो गया, गैरत मर चुकी है। लेकिन फिलिस्तीन के बच्चों की जिंदगी उठा कर देखे, फिलिस्तीन की माओ की जिंदगी उठा कर देखे, इस्लामी बहनों की जिंदगी उठा कर देखे। मीडिया वाला पूछता है तो हमेशा हिजाब में रहती हो, पर्दे में रहती हो, रीजन क्या है, सबब क्या है? अल्लाह तुम्हें खौफ हो जाता है। मैं
की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा की जिंदगी को बढ़ा है। फातिमा हुआ है, लेकिन पर्दे का आलम यह है, उनके दुपट्टे को कभी चाँद और सूरज ने नहीं देखा है। अल्लाह 17 पेवर हफ्ते भर खाने के लिए कुछ नहीं, लेकिन सद्दे का ये आलम हज़रत फातिमा का कि रात भर सद्दे करती हैं। बिलाल हबशी अज़ान देने लगते हैं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। मुअज्जिन आओ, दूसरा क्या कहता है, आप इसको समझें। मुअज्जिन क्या कहता है, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। पता ये चला है तुम चौराहे पर कामयाबी नमाज छोड़ कर नहीं पा सकते हो, होटलों में नमाज छोड़ कर कामयाबी नहीं पा सकते हो, बैंक में जमा करके कामयाबी नहीं पा सकते हो। नमाज को अगर छोड़े हो तो कामयाबी नहीं मिल सकती है। अगर तुम नमाज के आदी हो जाओगे, आज भी कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमे लग जाएगी। मैं कह रहा हूँ सुकून कहाँ मिलेगा? सुकून कहाँ मिलेगा? सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में मिलेगा। और सुकून कहाँ मिलेगा? बेफजूल खर्ची से बच के सुकून मिलेगा। बच्चे का वलीमा करता है इंसान, भले ही वो उधार नहीं ले, उधार की वजह से उसका जिस्म ढीला हो जाता है, बीमारी लाहिक हो जाती है टेंशन से। कोई चीज गिरवी रख देता है शादी में सिर्फ दिखावे के लिए, बड़ा साहब इतना किया तो मैं इतना करूंगा। हमारी कौम में सहारनपुर की खबर है, सहारनपुर की मैं बताऊं, आ गए भैया जिसकी शादी होने वाली है। आजकल जहेज वाला मामला बहुत चल रहा है। अल्लाह हम सबको बचा, जहेज जैसे लानत जिसे मानते हैं लोग। ये कुर्सियां एक लड़की, उसकी शादी थी, घर वालों ने क्या किया, गाड़ी लाके खड़ा कर दिया। अब दूल्हा पहुंचा, देखा कि गाड़ी दुपहिया खड़ी, दुपहिया गाड़ी खड़ी है। नहीं भाई इसको क्या किया उसे, जब देखा तो लाल पीला हो दूल्हा, लाल पीला हो। उसने कहा 4 पहिया लाओगे तभी शादी करेंगे, तभी निकाह होगा, वरना नहीं होगा। अब बेचारे गरीब माँ बाप 4 पहिया का कहाँ से इंतजाम करें, 4 पहिए का कहीं इंतजाम करे। बेटी सिसक से रो रही थी। आप मुझसे मिल सकते हैं, मेरे पास वो वीडियो मौजूद है। बेटी सिसक से रो रही है। आज मैं पूछता हूँ, आज ये तो ओपन हो गया, एक बेटी जहेज जैसी लानत से जो है शिकार होकर घर पर बैठी रह गई है। आज लाखों बच्चियां, करोड़ों बच्चियां आज जो है जहेज जैसी बेहुदा रस्म जिसे लोग डिमांड कर रहे हैं, मांग रहे हैं, अल्लाह अकबर, उसकी वजह से हजारों लाखों बच्चियां अपने घरों में जवान हो रही है, 40 साल की उम्र हो रही है। कोई शादी करने के लिए उनसे तैयार नहीं है। जिसके पास 5 बच्चियां हैं, और गरीब बाप है, एक बाप जो है दुबई में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई मुंबई में रह रहा है। मैंने सवाल किया, आपने भी सवाल किया होगा, मेरे दादा जान आप क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं, बाबा जान क्यों मेहनत कर रहे हैं, कितना बोझा क्यों उठा रहे हैं, 70 साल की उम्र हो रही है, 80 साल की उम्र हो रही है, बोझ क्यों उठा रहे हैं? तो एक लड़की का बाप, लड़की का बाप, बच्ची का बाप ये आवाज देगा, अरे मौलाना हमसे क्या पूछ रहे हो, हमारे पास 5 बच्चियां हैं, अगर जहेज का इंतजाम नहीं करूंगा तो इनकी शादी कैसे होगी? इनकी शादी कैसे होगी? बारात उसकी वापस चली गई। ये हमारे मुसलमानों का हाल है। जानते हो, जो मांगता है ना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दूसरों से सवाल करता है, मांगता है, वो सारी जिंदगी मांगता ही रहता है। इस हदीस से पाक सुनकर कहते सुभान अल्लाह। जो सारी जिंदगी वो मांगता रहता है, जो दूसरों के आगे सवाल करता है। इसलिए अगर कोई नेक लड़की मिल जाए, अब मैं आपके पास चंद मिनट लेना चाहता हूँ। अब मैं इसकी रोशनी में इस बातें अर्ज करके अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहता हूँ। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जो दूसरों के सामने सवाल करता मांगता है, वो सारी जिंदगी मांगता रहता है। अगर तुमने 4 पहिया मांग लिया, आपका तो मामला नहीं है, मैं जानता हूँ, क्योंकि आप हमारे गाँव के रहने वाले हैं और सरहार गाँव का ये मामला है। मैं बल्ला आपको बताना चाहता हूँ, जो यहाँ लोग मौजूद है उनको बताना चाहता हूँ कि हमारे गाँव में जहेज मांगने का रिवाज नहीं है, जहाँ तक मुझे खबर है। 4-6 लोग हैं, घर वालों के पास सोने जैसा दिल है। 4-6 लोग हैं। अच्छा बोले सुभान अल्लाह, हकीकत कह रहा हूँ।
पूरी दुनिया नाच और गाना करके शादी कर रही है, सुभान वाले मिलाद करके अपने नबी का जिक्र करके शादियां करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं। खाते हैं तेरे दर का, पीते हैं तेरे दर का, दाना है तेरा दाना, पानी है तेरा पानी, उन्हीं का खा रहे हैं, उन्हीं के गुण गा रहे हैं। तो मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ज़मीन जायदाद की बुनियाद पर शादी न करना, गाड़ी घोड़े की बुनियाद पर न करना। फकीह अब्दुल्लाह तमक्कती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान 4 चीजों की वजह से दुनिया पर जो है शादियां करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या तो बीमारी है, या तो माल की बुनियाद पर करता है, ये हसबी है, या तो खानदान की बुनियाद पर करता है, ये जवानी है, या तो हुस्न जमाल की बुनियाद पर करता है, या तो दीनदारी की बुनियाद करता है, लेकिन ये या तो दीनदारी की बुनियाद पर करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, इंसान 4 चीजों की बुनियाद पर करता है, या तो माल की बुनियाद पर करता है, या तो हसन की बुनियाद पर करता है, या तो जो हुस्न जमाल की बुनियाद पर करता है, या तो दीनदारी की बुनियाद पर करता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मेरे मानने वालों, मेरे कलमा पढ़ने वालों, मेरे मोहब्बत को छुड़ाने वालों, जब किसी से तुम शादी करने जाओ, अगर तुम अपने बेटी बेटा का रिश्ता ढूंढने के लिए जाओ, तो सबसे पहले माल न देखना, सबसे पहले हुस्न जमाल न देखना, खानदान न देखना। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, लेकिन यहाँ अगर तुम देखना तो दीनदारी देखना। क्या देखना? दीनदारी देखना। क्या देखना? दीनदारी देखना। दीनदारी नहीं देखना। अगर दीनदार लड़की मिल जाए और उसके साथ खूबसूरती मिल जाए तो कह दो सुभान अल्लाह। अमजद भाई मेरे कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कलीमुल्लाह भाई बैठे हैं, उनके लिए नहीं कहूंगा क्योंकि उनकी हो चुकी है। सिर्फ क्या देखना हमें? दीनदारी। दीन के बाद हुस्न जमाल मिल जाए, हस्ब नसब मिल जाए, माल मिल जाए, लेकिन मांगो ना मांगे, जो मांगने वाला ना बनो भिखारी। अगर मांगना है तो रमजान जैसा महीना आता है, इमाम साहब से मिलिए, हमसे मिलिए, हम राब्ता करवा देंगे, गाँव राब्ता करवा देंगे। और हमारी औरतें जो हमारे खानदान, हमारे घर वाले, हमारे जो इस्लाम की औरतें हैं ना, उन्होंने मांगने का अलग तरीका ढूंढ दिया। बता दूं आपको, वो तो नहीं हो रहे। नहीं मांगने का तरीका जानते कैसे होता है? जब रिश्ता ढूंढने के लिए जाएंगे, मंगनी होगी ना, तो कहेंगे भाई सुनो, ऐसा है कि हमारे लड़का का रिश्ता वहीं से आ रहा था, वहां से आ रहा था, वहां से आ रहा था। वो कह रहे थे बुलेट दे रहे हैं, वो कह रहे थे कि टवेरा दे रहे हैं, वो कह रहे थे जो है आल्टो दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। हाँ, अगर बोरे बेटुआ के नसीब में होगी ना तो तोरे केस मिल जाएगी। अगर मेरे बेटुआ के नसीब में होगी तोरे, यानी मांग रही है तो नया रास्ता इख्तियार करती है। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कौन किसे क्या दे सकता है? सोफा देगा, चंद दिन में सड़ जाएगा। गाड़ी देगा, चंद दिन में खत्म हो जाएगी। पैसे देगा, चंद दिन में खत्म हो जाएगा। लेकिन खुदा की कसम, अगर तुमने दीनदारी की बुनियाद पर शादी कर ली तो आप तारीख खुदा का देखे, जब इंसान दीनदारी की बुनियाद पर शादी करता है, निकाह करता है, आपको नहीं मालूम है अल्लाह शेख अल्लाह जैसी शख्सियत अल्लाह जब दुनिया पर नेकी की बुनियाद पर शादी करते हैं तो उनके घर में कोई और बेटा नहीं पैदा होता है, बल्कि पीराने भी रोशन जमीर बुजुर्गों से आगे पैदा होते हैं। जब इंसान दीनदारी की बुनियाद पर शादी करता है तो उसके घर में गरीब नवाज जैसा बेटा पैदा होता है। जब दीनदारी की बुनियाद पर शादी करता है तो सैयदी सालाना बजूदे गरीब जैसा बेटा पैदा होता है। जब दीनदारी की बुनियाद पर शादी करता है तो उसके घर में सैयदी आला हुसैन जैसा बेटा पैदा होता है। जब दीन देखोगे तब ये पता चलेगा। अब माँ नचनिया देखोगे, इंस्टाग्राम पर ठुमक नाचने वाली देखोगे, तो जैसे माँ वैसे दिया एक औरत पूरे घर को, पूरे समाज को सुधार सकती है। अगर एक औरत निकल जाए ना तो पूरा गाँव तबाह हो जाए। आप मेरे हैं जहाँ बात क्लास की बहुत सारी बातें आती जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर का जिक्र करते जाओ। मैं आपको बता दूं अपने गांव के हवाले से, आप जुमा के दिन जल्दी पहुंचे, खिताब सुने, ना जरूर आप सुने, ना जरूर सुने, ना सुनने से इश्क बेदार होगा, इश्क बेदार होगा, उछाल मारेगा। और जब खिताब सुनेंगे तो एक अपने नफ्स से जिहाद करने वाले बन जाएंगे, मस्जिदों को आबाद करने वाले बन जाएंगे।
जरूर आप खिताब सुने। बड़ा अच्छा लगा कि आप हज़रात यहाँ पर बैठे हैं। एक पैगाम लेके जाओ, अपने कब्रिस्तानों की हिफाजत करो, इत्तेफाक रखो। जिस दिन हमारे गांव में अल्लाह न करे अगर पार्टी होगी, जिस गांव में 2 पार्टी हम देखते हैं इमामत कर रहे हैं, इलाके पिछौरा जैसे इलाके में हम लोग रहते हैं, हर रोज हर गाँव का दौरा होता है। अब मैं तकलीफ नेमत की बात आपसे कह दूं, मैं अपनी साथ के लिए नहीं करता कुछ, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए हम लोग करते हैं। जानते हैं, आपको बता दूं कि 1.5 लाख रुपया हमसे जो हो सका, हम लोगों से, जो हमारी तंजीम है, हम जैसे इमाम लोग जिससे हुजूर काम ले लें, 1.5 लाख रुपया हम लोगों ने मिलकर फिलिस्तीन के लिए भेजा था। सारे खाने आप वहाँ के इलाके के आलिम से बात कर सकते, पूछ सकते हैं। 1.5 लाख रुपए जो हमसे हो सका, हम कुछ नहीं कर सकते थे, इतना कर दिया कि हुजूर कल बरोज़े हश्र हमारा दामन थाम ले, हमारे दामन को पकड़ने और कहीं आए, गुलाम तूने क्या किया? तो हम कह दे या रसूल अल्लाह, हम कुछ न कर सके थे, हमारे पास कुछ न था, हम बेबस थे, बेचार थे, लेकिन या रसूल अल्लाह जब नमाज का वक्त हो जाता, हम नमाज में अपने फिलिस्तीन भाइयों बहनों के लिए दुआ करते थे, या रसूल अल्लाह उससे आगे हमारा वक्त दिया तो हमने चंद पैसे उनके लिए भेज दिए ताकि जो है चंद पानी के कतरे उनके मुंह में चले जाएं। या रसूल अल्लाह, हम आपके गुलाम हैं, आप अपना नजर करम फरमाएं, हमें अपने हाथों से आप कौसर पिलाते जाए। या रसूल अल्लाह, हमें आप कौसर पिलाते जाए। इसलिए प्यारे, इत्तेफाक से रहें, मोहब्बत से रहें। नौजवानों से गुजारिश है, मस्जिदों को आबाद रखें। आपके सामने मैंने कुछ चंद बातें की कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वरना गाँव वाले को कोई भाव ताव नहीं देता। लेकिन जब कोई नेक काम करता है, अल्लाह अपने मोहब्बतों को, उस बंदे की भी मोहब्बत को उनके दिलों में डाल दिया। रोमी रात में स्टार मारा तो इसे घूम के इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअल लहुम रहमान वद्दा। जो ईमान लाते हैं, अच्छे अमल करते हैं, अल्लाह उनकी मोहब्बतों को लोगों के दिलों में डाल देता है। हम खुलूस बिल्लाह के सामने आपके साथ आपके सामने बयान की आप